नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और आज के वीडियो का विषय है कि कैसे उगाएं लेट्यूस। लेट्यूस जिसे हम सलाद पत्ती भी कहते हैं, और बहुत आसान है इसे उगाना। अगर आप उगाना चाहते हैं और आपको नहीं है पता, तो मैं आपकी हेल्प करूँगी कि इसके पौध कैसे बनाएं, इसकी मिट्टी कैसे लें, कितना पानी दें, कब कब खाद दें, मैं सब कुछ आपको आज बताऊंगी। सबसे पहली बात तो ये ठंडे प्रदेश की सब्जी है, तो ये गर्म तापमान में नहीं होती। तो हमारे यहाँ जब मौसम टेम्परेचर हमारे यहाँ 20 डिग्री के आसपास आ जाए, 20 से 28 डिग्री के बीच जब टेम्परेचर रहेगा, तो ये अच्छी होगी। तो इसीलिए इसके जो बीज हम बोएं वो नवंबर में बोएं। बाकी हम गोभी और ब्रोकली और इन सब के बीज अक्टूबर में ही बो देते हैं और वो हो भी जाते हैं। लेकिन इसके बीज जब तापमान थोड़ा ठंडा हो जाए, गर्म तापमान में इसकी जो पौध निकलेगी वो गल जाएगी गर्मी से। पौध उगाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्लास्टिक की ट्रे चाहिए या कोई भी गमला चाहिए। और पौध की जो मिट्टी होती है वो 50% वर्मी कंपोस्ट, 50% कोकोपीट मिलाकर हम इस तरह की प्लास्टिक की ट्रे में पौध उगा लेते हैं। देखिए, और जब ये पौध तैयार हो जाती है 28 से 30 दिन की, तब इसे हम क्यारी में उतार देते हैं। पौध कैसे उगाएं, ये वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ा है, मैं लिंक दे दूंगी। और तैयार पौध को क्यारी में कैसे उतारें, इसका वीडियो भी पड़ा है, वो मैं लिंक दे दूंगी। ये देखिए, ट्रे नहीं है तो हम इस तरह की मिट्टी की, जो हमारी मिट्टी के गमले होते हैं, मिट्टी की ट्रे होती है, उसमें भी हम इसे उगा सकते हैं। और फिर इसको आराम से हम ट्रांसप्लांट करते हैं। जब क्यारी में ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम चाहे क्यारी में लगाएं, चाहे गमले में लगाएं, चाहे पॉली बैग में लगाएं, किसी में भी लगा सकते हैं। अगर पॉली बैग में लगा रहे हैं तो एक ही पौधा लगाएं, क्योंकि ये खूब फैलती है। क्यारी में देखिए आप किस कदर फैली है, दूर दूर लगाई थी मैंने, पर उसने पूरी जगह कवर कर ली है। और हम इसके लिए जो पॉली बैग भरेंगे, उसके लिए मिक्सचर कैसा तैयार करेंगे? चूँकि ये ग्रीन लीव वेजिटेबल है, तो ग्रीनरी के लिए हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें हमें गोबर की खाद ज़्यादा लगेगी। तो या तो हम 50% मिट्टी 50% गोबर की खाद ले लें, या वर्मी कंपोस्ट ले लें। इसमें आप थोड़ी किचन कंपोस्ट, तीनों कंपोस्ट मिला के 50% हो। और अगर खाद कम है तो आप 40% खाद तो लीजिए इसमें। अगर अच्छी खाद युक्त मिट्टी बनाएंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। जब हमने इसको क्यारी में उतार दिया, तब हम इसमें लिक्विड मैन्योर देंगे, जो कि हम सरसों की खली से बनाते हैं। वो कैसे बनाना है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ा है, और मैं लिंक भी आपको दे दूँगी। और आप हर 10 से 15 दिन में इसमें लिक्विड खाद देते जाएं। टेम्परेचर की बात मैंने की, मिट्टी की बात मैंने की, अब इसकी लाइट कंडीशन की बात कर लेते हैं कि इसको 4 से 5 घंटे की भी धूप मिल जाएगी तो बहुत बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल सोच लीजिए, जिन हालात में आप पालक और मेथी उगाते हैं, बिल्कुल वैसी ही केयर इसकी है। मेथी भी हमारी गर्मी में गल जाती है, ये भी गर्मी में गल जाती है। अगर मौसम ठंडा रहेगा तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। जब ओस पड़ने लगे आसमान से, तब आप इसे अगर कम से कम ट्रांसप्लांट करें, तब तो ओस पड़ने ही लगे। पौध आप थोड़ा पहले उगा सकते हैं, लेकिन पौध उगाने के लिए आपको फिर पॉली हाउस जैसी सेफ्टी देनी पड़ेगी। ऐसा वातावरण बनाना होगा, शेड में थोड़ी रखनी होगी या ग्रीन नेट के नीचे रखनी होगी, जहाँ थोड़ी मौसम ठंडा रहे। यदि आप नए गार्डनर हैं तो मेरा सुझाव है कि आप घर पर पौध न उगाएं। हम गोभी और उसकी पत्ता गोभी, ब्रोकली की भी जो पौध उगाते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है। बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि वो पौध सक्सेस नहीं होती। पौध उगाना थोड़ा सा उसके लिए अनुभव चाहिए, तो खास करके टेम्परेचर पर बहुत डिपेंड करता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि नर्सरीज में रेडी पौध मिलती है, तो आप इसके अगर 4 पौधे भी ले आएंगे तो बहुत हो जाएंगे। तैयार पौध लाएंगे तो सक्सेस होने की 100% गारंटी है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि खाद की। मैंने इसमें ऊपर से कोई खाद नहीं डाला। जब मिट्टी बनाई थी तब बहुत अच्छी मैंने मिट्टी बनाई थी। फिर इसको हमने लगाने के करीब 8-10 दिन बाद हमने थोड़ा सा लिक्विड मैन्योर दिया, और लिक्विड मैन्योर फिर हम हर 8 से 10 दिन में। लिक्विड मैन्योर क्या करता है? इंस्टेंट फूड है, और हम पानी के साथ जब इसमें डालते हैं तो प्लांट को तुरंत खाना मिल जाता है। क्योंकि
ये लीवी वेजिटेबल है तो इसको बहुत हैवी फीडर होती है, बहुत हैवी खाना चाहिए, बहुत सारा खाना चाहिए। तो जैसे हमने लिक्विड मैन्योर दिया और वो तुरंत इसे मिला, और उसके 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद ही इसके पत्तों में आपको ग्रोथ दिखेगी और दिखेगा कि हाँ देखिए खाद का असर दिखने लगता है। तो जहाँ तक कीट पतंगों की बात है तो मैंने चूँकि इसकी पत्तियाँ खाते हैं, तो पालक हो, मेथी हो या ये लेट्यूस हो, इस पर मैं कुछ स्प्रे नहीं करती। और जहाँ तक मेरी बगीचे की मिट्टी है तो मैंने तो गोभी और ब्रोकली पे भी कुछ भी स्प्रे नहीं किया और अभी तक मुझे कोई कीट इसमें लगे नहीं। ज़्यादा कीट का प्रकोप नहीं होता, कभी कभी वो लीफ नीचे की जो मिट्टी से टच हो रही हैं वो ज़रूर बेरौनक हो जाती हैं, थोड़ी देखने में ख़राब लगती हैं, केवल वही एक परेशानी होती है। तो नीचे नीचे के पत्ते आप हटाते जाएं और इसके अंदर से बहुत अच्छे पत्ते आते जाएंगे। इस पर अगर पानी पड़ता है तो इसका पत्ता हार्ड क्रंची हो जाता है। देखिए अभी कितना सुंदर लग रहा है। तो उम्मीद है अब आप उगा सकेंगे ल्यूटिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।